प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न दूसरे के चौथे भाग की। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। क्या कह रहा है? एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल को फिर से देखिए। जो पहला भाग कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो हमको प्रश्न में दिया गया, सबसे पहले हम वो बना लेते हैं। ठीक है, कि राजमार्ग पर कोई दो स्थान है, ये हमारा ए स्थान हो गया और ये हमारा कितना हो गया, बी स्थान हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? कह रहा है 100 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। उसके बाद हमसे कह रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। सबसे पहला केस जो हमको दिया है कि ये कार, देखिए कार ए और कार बी, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं और एक ही समय में, लेकिन चालें क्या है दोनों की? भिन्न भिन्न। ये कार यहाँ से इधर को चली और ये कार एक ही समय में यहाँ से इधर को चली और 5 घंटे पश्चात कहीं पे मिलती है। ठीक है, तो माना हमने वो बिंदु सी है जहाँ ये 5 घंटे पश्चात मिल रही है। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि एक तो कार ए की चाल ज्ञात करनी है हमने और कार बी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए चालें भिन्न भिन्न है, दिया हुआ ना प्रश्न में ही कहा है कि दोनों की चालें क्या है? भिन्न भिन्न है। और अंत में हमसे पूछा है कि दोनों की चालें ज्ञात कीजिए, कह रहा है ना, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले ये जो प्रथम केस दिया है इससे हम अपना पहली इक्वेशन बनाते हैं। तो मान लेंगे कि माना ये कार ए यहाँ से चलना शुरू की और कार बी यहाँ से चलना शुरू की, तो हम लेते हैं माना कार, ठीक है, कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, ये कार ए की चाल हो गई। और कार बी की चाल, माना कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए कितने समय बाद मिल रही हैं दोनों, सी बिंदु पर कितने समय बाद मिल रही हैं? कह रहा है देखिए एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, तो 5 घंटे पश्चात मिली, यानी दोनों को समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है दोनों को 5 घंटे। ठीक है, अब इस 5 घंटे का मतलब समझिएगा। ये 5 घंटे का मतलब है ए को भी सी तक जाने में 5 घंटे लग रहे हैं और बी को भी सी तक जाने में कितना लग रहा है? 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, चालें भिन्न भिन्न, तो इसका मतलब ए की चाल ज्यादा है, बी की चाल कम है। ठीक है, तो ए को सी तक पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं, वहीं बी को भी सी तक पहुंचने में कितना लग रहा है? 5 घंटे लग रहा है, यानी दोनों के लिए समय कितना लग रहा है? 5 घंटे लग रहा है। ठीक है, तो अब कार ए द्वारा सी तक तय की गई दूरी, अब सी तक कितनी दूरी तय की ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा क्या होता है? समय होता है ना, यही तो होता है। तो यही लगा देंगे हम कि कार ए द्वारा तय दूरी। अब कार ए सी तक जाने तक कितनी, देखिए ए से बी तक की दूरी तो 100 दी है, लेकिन हमको कंप्लीट दूरी ज्ञात करनी है, ए से सी तक की दूरी कितनी है। ठीक है, तो कार ए द्वारा तय दूरी, कार ए कितनी दूरी तय कर रही है? एसी दूरी तय कर रही है ना। कार ए द्वारा तय दूरी एसी बराबर, देखिए क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। कार ए की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय कितना ले रही है कार ए? यहाँ से ए से सी तक जाने तक 5 घंटे। ठीक है, तो जो हमारा एसी आ गया वो एसी बराबर कितना आ गया? 5x। अब ये एसी है कितना? देखिए एसी कितना है? ए बी, एसी को हम ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, है ना। तो एसी को हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं एसी बराबर कितना हो गया? ए बी प्लस बी सी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी कितना, देखिए 100 किलोमीटर है, तो ए बी तो हो जाएगा 100 प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया? 5x। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब निकालते हैं कार बी के लिए ऐसी। अब कार बी द्वारा तय दूरी, ठीक है, कार बी द्वारा तय दूरी। अब कार बी द्वारा तय दूरी कितनी हो गई? बीसी दूरी, इतनी बीसी दूरी तो तय कर रहा है, और इसके लिए क्या हो गया? वही चाल गुणा समय, सॉरी चाल इसकी कितनी है? कार बी के लिए चार कितनी थी? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बीसी बराबर कितना आ गया हमारे पास? 5y। ठीक है, इसको बोल देंगे हम समीकरण
सेकेंड। अब देखिए यहाँ से जो BC का मान है ना, ये BC का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे BC का मान समीकरण 2 से समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है। अभी BC का मान इधर रख देंगे, तो ये 100 धन BC बराबर कितना है 5y बराबर कितना हो गया 5x, ठीक है। अब ये y को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर कितना हो गया 100। अब इस पूरी समीकरण को क्या करते थे 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है। पता है क्योंकि 5 सब में कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 20। इसको बोल देते हैं समीकरण ए, ठीक है। तो ये तो हमारा किससे निकल के आया, जो हमको देखिए प्रश्न में जो पहली कंडीशन दी थी कि एक राजमार्ग पर दो स्थानों से ए और बी के बीच की 100 किलोमीटर दूरी है, कार ए तथा बी जब क्या करती हैं एक ही समय पर एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब अगला केस क्या आ रहा है देखिए, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको अब दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है, तो कैसे होगा देखिए। अब क्या है, अब जब विपरीत दिशा में चलती है तो कंडीशन क्या बनेगी देखिए। विपरीत दिशा का मतलब कार ए यहाँ को चली और इस बिंदु से कार बी इधर को चली और यहाँ कहीं ये बिंदु सी पर मिलेंगी, ठीक है। ये कार इधर को चली, ये कार अब विपरीत दिशा में चली ना, ये इधर को चली और ये इधर को चली। दूरी अभी भी दोनों के बीच में कितनी है 100 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो अब ये कार बी इधर को चलेगी, AC इधर को चलेगी। अब यहाँ पे फिर से वही होगा। समय कितना है आपकी, दोनों कितने समय बाद मिलनी है, तो यहाँ पे अब हम जो हमारा समय है वो कितना है 1 घंटा दिया हुआ हमको। पहले प्रश्न में 5 घंटे दिया था, यहाँ 1 घंटा, यानी कि कार ए से जो चल रही है कार ए वो सी तक जाने तक 1 घंटा ले रही है, बी से भी चलने वाली कार भी कितना ले रही है 1 घंटा ले रही है, ठीक है। तो अब फिर से वही, अब यहाँ फिर क्या होगा कार ए से द्वारा तय दूरी कितनी होगी AC तक जाने तक, वही निकालेंगे। कार ए द्वारा तय दूरी, ठीक है। तय दूरी फिर से वही हो जाएगी। कार ए की चाल कितनी लिखी थी x किलोमीटर, अब की समय कितना लग रहा है 1 घंटा, तो कार एक दूरी कितना तय कर रही है AC दूरी, तो AC बराबर कितना आ गया x किलोमीटर अगर दूरी तय कर रही है, ठीक है। अब ऐसी कार B द्वारा तय दूरी ठीक है। कार B की चाल कितनी है y किलोमीटर और समय कितना लग रहा है उसको 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो 1 घंटा, तो यहाँ से और दूरी कितनी तय कर रही हो BC दूरी तय कर रही है कार B, तो BC बराबर कितना आ गया y किलोमीटर, ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है देखिए, कंप्लीट दूरी कितनी है AB है ना, तो कंप्लीट दूरी कितनी हो जाएगी AB, तो AB बराबर कितना हो जाएगा इन दोनों को, AB बराबर क्या है AC प्लस BC तो है, तो AB बराबर कितना हो गया AC प्लस BC। अब AB है कितना, AB तो 100 किलोमीटर है और यहाँ से AC कितना निकल के आया है x किलोमीटर और BC कितना निकल के आया है y किलोमीटर, तो इसको हम बोल देते हैं समीकरण B, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, दो इक्वेशन हमारी वहां पे आ गई थी, x माइनस वाई बराबर 20 आई और एक आई x प्लस वाई बराबर 100 आ गई। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं और चालें ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, क्या करेंगे x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 20। देखिए प्रश्न ना जब जो आप बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं वहां आपको कोई मेथड दिया नहीं होता कि इसको वज्र गुणा से करें, इसको प्रतिस्थापन से करें या विलोपन से करें। आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उससे सॉल्व करेंगे प्रश्न, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ देखिए क्या है, ये ऋण है और ये धन है, तो कुछ नहीं करते हैं जोड़ देते हैं सीधे। जोड़ने पर क्या होगा, ये आ गया 2x, ये तो शून्य हो जाएगा और बराबर कितना बचा यहाँ पे से 120। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कितना आ गया 120/2, यानी कि x बराबर कितना आ गया 60, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये क्या आ गई चाल आ गई हमारी पहली कार के लिए जो ए से चल रही थी, ठीक है। कौन सी कार के लिए, इस कार के लिए जो कहाँ से चल रही थी ए से चल रही थी, कहाँ की तरफ, देखिए दोनों कारों के लिए ना हमसे पूछा, हमने क्या कहा था कार माना कार ए की चाल, अगर पहले केस पे बात करें तो कार ए किस चाल से चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे में भी कितने से चलेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बी की चाल ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे एक्स का मान रख देते हैं किसी भी समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ से एक्स का मान रख देते हैं किधर, समीकरण ए में रख देते हैं, ठीक है। अब समीकरण में एक्स से ए का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, एक्स कितना है 60 माइनस वाई बराबर कितना हो गया 20, तो माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 20 माइनस 60,
तो माइनस वाई बराबर कितना आ गया -40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी आ गई कार बी की चाल। हमसे सवाल में क्या पूछा था, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो कार ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कार बी की चाल कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए सवाल भी हमने क्या कहा था, हमने माना था ना कि कार ए ज्यादा चाल से चल रही है, वो अपने आप ही क्लियर हो गया। देखिए कार ए की चाल कितनी आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल कितनी आ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से सवाल बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा।